हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट लिया है महावीर प्रसाद शर्मा, भीकमपुरा, अलवर, राजस्थान से। इन्होंने हमसे पूछा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हे त्रिलोकी के नाथ तेरी मेहरबानी है, एक व्यक्ति की लुगाई माँ, बेटी और नानी है। तो महावीर प्रसाद शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इससे कुछ एक नाराज़गियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि ये इतिहास अलग ही प्रकार का है और इसका एक दूसरा अर्थ जो हमारे यहाँ बोला जाता है, जिसे जो इस प्रकार से बोला जाता है कि बाई की मनचोदरी, बाई के भय व्यास, और पूछो पंडित ज्योतिषी, या ते नाना कहूँ के बाप। तो महावीर प्रसाद शर्मा जी, आप सुने अपनी पहेली का उत्तर, लेकिन मेरे श्रोतागणों से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और महावीर प्रसाद जी इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि काकबाज में हुई लड़ाई, इस प्रकार से भी इसको कहा जाता है। इसके 4 पद बन जाते हैं। तो बिना समय गंवाए हम आते हैं अपने इस मूल कंटेंट पर। एक समय की बात थी कि क्या हुआ, महर्षि पाराशर एक बार तपस्या कर रहे थे। तो ये तपस्या करते करते इनको बहुत समय बीत चुका था। तो इनकी जो पत्नी थी वह रजस्वला हो रही थी और उन्होंने महर्षि पाराशर के लिए एक पत्र लिख दिया। और पत्र को पहले कबूतर या कौओं के द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। तो उसे लेकर के जो भी पक्षी था वह महर्षि पाराशर के पास पहुंच जाता है कि और उसमें लिखा था कि या तो महर्षि आप आ जाइए, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। लेकिन महर्षि नहीं आए। आगे क्या हुआ दोस्तों, इस प्रकार से इनकी पत्नी ने इनको 3 बार पत्र लिख दिया था। जब तीसरी बार में पत्र लिखा था तो ये कहा था कि तुम आओगे तो सही, लेकिन अपनी बेटी के साथ आप गलत करके आओगे। इस प्रकार का श्राप इन्होंने उस पत्र में लिख दिया। अब क्या होता है, उस पत्र को इन्होंने पढ़ा महर्षि पाराशर ने, और पाराशर जी ने पढ़ करके एक दोने में एक पत्ते का दोना बना करके उसमें अपने तेज को डाल दिया और उस तेज को उस कबूतर या जो काग था, कौवा था, उसके गले में लटका दिया। अब वो आ रहा था, लेकिन होता क्या है दोस्तों, उस कबूतर को देख के ऊपर से एक बाज झपट के पड़ता है और कबूतर ने अपने आप को बचाना चाहा, जिससे कबूतर उल्टा सीधा हो जाता है और उसमें से जो महर्षि पाराशर का तेज था वह एक नदी में गिर पड़ता है। और नदी में गिर जाने से उसे एक मछली निगल जाती है। मछली निगल गई उस तेज को और उस मछली के गर्भ रह जाता है। तो उस मछली से उत्पन्न हुई थी मनचोदरी।
जिसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता है। तो ये मत्स्यगंधा, इसके शरीर में से मछली जैसी खुशबू आया करती थी, अर्थात बदबू आया करती थी। अब क्या होता है, जब महर्षि पाराशर जी की तपस्या पूरी हो जाती है तो पाराशर जी वहाँ से वापस चलते हैं। इनको न जाने कितना समय बीत चुका था तपस्या करते करते। तो जो मत्स्य कन्या पैदा हुई थी मंचोदरी, वह तब तक जवान हो चुकी थी। तो ये उस नदी के पास आए जहाँ केवट मल्लाह जो होते हैं वो उन्हें पार उतारते हैं, यात्रियों को, उनके पास ये आ जाते हैं। तो उस समय जो केवट मल्लाह था वह भोजन कर रहा था। उसने भोजन करने के लिए अपने भोजन को खोला था उस समय। तो वह तैयारी कर रहा था खुले हुए भोजन को खाने के लिए। इधर महर्षि पाराशर जी पहुंच जाते हैं। पाराशर ने कहा कि मल्लाह, तू भैया मुझे पल्ली पार निकाल दे। लेकिन मल्लाह सोचने लगा कि यदि अब मैं ऋषि को पार नहीं उतारूं तो ये हो सकता है क्रोधी हुआ तो मुझे श्राप दे देगा, और यदि मैं इस अन्न को छोड़ता हूं तो इस अन्न का अपमान होता है, और चूंकि मुझे भी क्षुधा बहुत लगी हुई है, भूख बहुत लगी हुई है, तो मैं भी भोजन करना चाहता हूं। अब वह असमंजस में पड़ जाता है। पास में ही जो मत्स्यगंधा थी, मंचोदरी थी, वह दोस्तों बैठी हुई थी। तो वह मंचोदरी कहने लगी कि पिताजी आप भोजन करें और मैं ऋषि को छोड़ के आऊं। तो मल्लाह ने सोचा कोई बात नहीं, लड़की छोड़ आएगी, थोड़ा ही तो पाट है इस नदी का और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऋषि समझदार होते ही हैं, इनको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार से वह मल्लाह केवट भोजन करने लग जाता है। और जैसे ही मंचोदरी उस नाव को लेकर के बीच में पहुंचती है तो महर्षि पाराशर का ध्यान उसकी सुंदरता पर जाता है। तो देख करके महर्षि पाराशर कहने लगे कि ए लड़की, चुपचान, तू अब मेरी बात मान, और अब मैं जो कुछ करूं तू वह देख। लेकिन लड़की कहने लगी, मैं क्या देखूं? ये जल देख रहा है, ये आकाश देख रहा है, कोई ना कोई तो देख रहा है। इस बात को सुन करके महर्षि ने मंत्रोच्चारण करके जल पर एक छींटा मार दिया अपने कमंडल से, वहीं से गंगा जी में से लेकर के। तो उस जल पर दोस्तों, जिसे कुमुदनी अर्थात काई बोलते हैं, वह काई जैसा पदार्थ उस जल पर छा गया, जिसे जल को वो ढक लेता है। तो जल ढक गया उससे। तो फिर वह मंचोदरी कहने लगी कि ये आकाश भी हमें देख लेगा। तो एक जल का छींटा उठा करके जल को ऊपर की तरफ मार दिया, जिससे धुंध पैदा हो जाती है दोस्तों, जिसे कोहरा कहते हैं आजकल हम। ये कुहासा जैसा छा गया, जिससे किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा। और फिर महर्षि जी पल्ली पार निकल गए, और दोस्तों उसी दिन से वह मंचोदरी गर्भवती हो गई। तो दोस्तों हुआ क्या आगे आप सुने महावीर प्रसाद शर्मा जी। फर्स्ट में तो महर्षि पाराशर के एक पत्नी थी, और दूसरी पत्नी उनकी वह मछली हो गई जो उनके तेज को निगल गई थी, और तीसरी पत्नी उनकी वह पुत्री हो गई जो उन्हीं के तेज से मत्स्यगंधा पैदा हुई थी, मंचोदरी पैदा हुई थी। इस प्रकार से हुआ क्या कि हे भगवान तेरी मेहरबानी है, और एक व्यक्ति की
3 पत्नियां माँ, बेटी और नानी है। अर्थात माँ बेटी तो मछली और मत्स्यगंधा हो गई, और उसकी नानी अर्थात मंचोदरी की नानी हुई महर्षि पाराशर की प्रथम पत्नी। इस प्रकार से ये तीनों पत्नियां हुई महर्षि पाराशर की। तो मैं समझता हूँ महावीर प्रसाद शर्मा जी, ये आपकी समझ में आपका उत्तर आ गया होगा। उनके से फिर व्यास ऋषि जी उत्पन्न हुए थे, वेद व्यास जी पैदा हुए थे। तो इस कथा का भी यहीं पर, इस कहानी का भी यहीं पर अंत होता है। और ये भी कहा जाता है कि बाई की मंचोदरी और बाई के हुए व्यास, पूछो पंडित ज्योतिषी में आते नाना कहूँ के बाप। तो इस पहेली का उत्तर भी इसी कथा में समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे हम कोई कथा आएगी तो सुनाएंगे। महावीर प्रसाद जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ अंत में कि आप धार्मिक पहेली पूछें, ये अच्छी बात है, परंतु फिर भी इस तरह की ना पूछें जिसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आए, कोई आहत पहुँचे। तो दोस्तों जय हिंद, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।